हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। तो हम लोग अपना 12th अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे थे बेटा, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल में आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग का पार्ट 2। तो इससे पहले वाला लेक्चर जो था मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, उसमें आपका इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स वाले मैंने टॉपिक करवाए थे। और किसी ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बारी पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, ताकि आज की क्लास आपको कनेक्टेड फॉर्म में समझ में आ जाए। तो आज हम लोगों को अपना सेकंड लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं और एक आपको डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल्स वाला टॉपिक मैंने पढ़ाना है। आइए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जी ने ड्रॉ करे 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 30 September 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 6 months एंडिंग 30 September 2024। सुनेगा, यहाँ पर दो बातें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो जो व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है वो 6 महीने तक कर रहा है, और जो हमारा ईयर एंड हो रहा है वो भी आपका 6 महीने के बाद हो रहा है। तो देर आर टू कंडीशंस जिसको आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात तो पूरे साल में वो ड्राइंग कितना कर रहा है, 6 महीने कर रहा है। और जो हमारा ये वाला ईयर है वो एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने के बाद। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता क्या है? सर फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में आपने कितना पैसा ड्रॉ किया, मल्टीप्लाई हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई हो जाता है एवरेज टाइम। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाई हो जाता है रेट, और मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें टाइम पीरियड। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, अगर वो 1000 रुपये प्रति महीना निकाल रहा है और सिर्फ 6 महीने निकालता है, तो पूरे साल में ड्राइंग कितनी करी? 6000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और अब निकालना है आपको टाइम पीरियड। अब देखिए, अगर हमारा टेन्योर कब तक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ही है, क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल, और खत्म कब हुआ होगा, 30 सितंबर। फॉर्मूला क्या था टाइम का? टाइम का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बोला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो इसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालता है तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, अगली ड्राइंग करी होगी 1 मई को, अगली ड्राइंग करी होगी 1 जून को, फिर 1 जुलाई को। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल। और इस टाइम पीरियड की, इस टेन्योर की लास्ट ड्राइंग कब करेगा? लास्ट महीना कौन सा है? सितंबर। तो सितंबर की बिगिनिंग कौन सी हो गई बच्चों? 1 सितंबर। और ईयर एंड कहाँ हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है आपका 30 सितंबर पे। तो बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना समय हो जाता है? 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर हो जाता है आपका 1 महीना। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 6+1/2, दैट इज 3.5 महीने। तो ये आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा जी आपका, आई गेस 1750। देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय हो जाता है बच्चों 2। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कितने महीने की एडजस्टमेंट करनी है? 3.5 महीने की। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 6000 का 10% और इनटू में आ गया 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर आ गया 1750 नहीं, इसका आंसर आएगा 175 रुपीज़ ओनली। तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी गलती से। तो ये समझ में आ जाता है। चलिए जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है। तो मास्टर एग्जांपल नंबर आ गया बच्चों 17। ये कहता है एच ने ड्रॉ करें 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो ड्रॉइंग कितने महीने तक कर रहा है? 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने, मतलब 30 सितंबर तक कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ईयर एंड कब हो रहा था? 6 महीने के बाद 30 सितंबर को। और इस क्वेश्चन में ईयर एंड कब हो रहा है? 12 महीने के बाद 31 मार्च को। ये डिफरेंस है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाई आ जाता है बच्चों रेट, मल्टीप्लाई आ जाता है जी इसका टाइम पीरियड। तो अगर वो 1000 रुपये प्रति महीना निकाल रहा है और शुरू के सिर्फ 6 महीने निकालेगा, तो पूरे साल में ड्राइंग कितनी हो गई? 6000। रेट कितना आ गया जी इसमें? 10%। ये गिवन है 10% रेट, रेट आ गया 10%। अब निकालना है टाइम पीरियड। अच्छा, इसने ड्राइंग कब से कब तक करी है?
सर इसने ड्राइंग जो है जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम है, क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च, लेकिन इसने ड्राइंग कब तक करी है, सिर्फ 6 महीने तक, मतलब 30 सितंबर तक। मतलब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि वो ड्राइंग तो 6 महीने कर रहा है, लेकिन ईयर एंड हमारा 12 महीने के बाद हो रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ड्राइंग भी वो 6 महीने कर रहा है और ईयर एंड भी कब हो रहा था, 6 महीने के बाद हो रहा था। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला क्या था एवरेज टाइम का, सर फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बताइए, अगर वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीने तक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ करता है, तो पहला महीना कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल की बिगिनिंग क्या हो गई सर, 1 अप्रैल। और अगर ये शुरू के 6 महीने ही ड्राइंग कर रहा है, तो इस 6 महीने के अंदर आखिरी महीना कौन सा होगा, सितंबर। और सितंबर की बिगिनिंग क्या हो गई, 1 सितंबर। और ईयर एंड यहाँ पर अब 30 सितंबर नहीं है, ईयर एंड यहाँ पर क्या है, 31 मार्च। ये डिफरेंट है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक महीने हो गए 12, 1 सितंबर से 31 मार्च तक हो गए महीने 7। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 12 + 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आपका 19 हो गया। तो 9.5 मंथ्स का 9.5 मंथ्स का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 9.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा जी आपका, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका 6000 का 10% 600, और ये आपको निकालना है 9.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज आंसर आ गया 475 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ कि ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं एक ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क करना है, इसकी एक बारी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें आपको एस की क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है और बोल रखा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला लगा देना, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा रेट, मल्टीप्लाई आ जाएगा इसमें टाइम पीरियड। तो सब चीज़ें होंगी आपके पास, टोटल अमाउंट गिवन नहीं होगा। तो वहाँ से आप टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर को एक्स मान के सॉल्व कर लेना, और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना। 4 क्यों करोगे, क्योंकि साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो आपको टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर तो इक्वेशन से ही निकल के आ जाएगा। इक्वेशन क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई हो गया आपका जी रेट, मल्टीप्लाई हो गया जी आपका टाइम पीरियड। तो वहां से इक्वेशन बनाएंगे, टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी अमाउंट आपका आएगा टोटल अमाउंट ड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय कर देना 4, क्योंकि आपको यहाँ पर एनुअल ड्राइंग नहीं निकाल के बतानी है, आपको क्वार्टरली बतानी है। और क्वार्टरली के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं। तो आप जानते ही हैं एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। पहला क्वार्टर कौन सा हो गया, अप्रैल मई जून, फिर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर हो गया जी आपका जनवरी फरवरी और मार्च। ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा जी आपका। अब आपको अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है व्हेन डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट इंटरवल्स आर इन्वॉल्व। इसमें 2 मेथड होते हैं बेटा, एक सिंपल मेथड होता है, फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू में रेट इंटू में टाइम। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्रोडक्ट, सिग्मा मतलब समेशन, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12 अगर मंथ्स के हिसाब से है, और अगर डेज के हिसाब से ड्राइंग दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय 1/365। एक बार देख लीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। एक पार्टनर ने विड्रॉ इस तरीके से किया है। इसमें कैसे निकलता है, ये आ जाता है डेट, ये आ जाता है अमाउंट, ये आ जाता है टाइम, और ये आ जाता है बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड, कि अगर आपका डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल्स होता है तो आपको इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। किस डेट पे ड्राइंग करी है, सर 1 मई को ड्राइंग करी है, कितनी, 2000 रुपये। 1 अगस्त को ड्राइंग करी है, 5000 रुपये। 30 सितंबर को ड्राइंग करी है, 2000 रुपये। 31 जनवरी को ड्राइंग करी है, 6000 रुपये। और 31 मार्च को ड्राइंग करी है, 2000 रुपये। अच्छा जी, टाइम, टाइम मतलब कि जब ईयर एंड हो रहा है, मतलब 31 मार्च, तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो अप्रैल निकल गया तो 11 महीने। अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 0 महीना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे निकालिए जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है इसमें, 2000। रेट कितना है बेटा जी, सर इसमें रेट है आपका 15%, इंटू में टाइम पीरियड मतलब 11/12। ऐसे ही इसका प्रिंसिपल कितना है, 5000। रेट कितना है, 15%, 15%, और टाइम पीरियड कितना है, 8/12। फिर आपका 2000 मतलब पी हो गया, रेट हो गया 15%, समय हो गया 6/12। ऐसे ही 6000 इंटू में 15%,
इंटू में टाइम आ गया 2/12, फिर आपका 2000 इंटू में 15%, और टाइम कितना है भाई इसमें 0 मंथ्स है, तो ये आ गया 0/12। अब इन सबको निकाल लीजिए, इसका जो सम आएगा वही आपका आंसर होगा, इन सब का जो सम आएगा वही आपका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो एक बार कैलकुलेट करके बताइए, 2000 का अगर आप लोग 15% करते हैं और साथ में आ जाएगा इंटू 11/12, तो ये आ गया जी आपका 275। ये निकालते हैं 5000 का 15%, 5000 का 15% इंटू में 8/12, तो ये आ गया जी आपका 500 रुपये। फिर 2000 का 15% करोगे अगर आप, तो हो जाएगा 2000, 200, 300, और ये आ जाएगा 150। 6000 का 15% 900 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी 150 आएगा जहां तक है। 6000 इंटू में 15% डिवाइड बाय 6, ये भी आ गया 150, और ये आ गया जी आपका 0। इन सब का सम कर दो, तो 150, 150, 300, 800, 1075 इज योर आंसर। ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है व्हेन डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट इंटरवल्स आर इन्वॉल्व। और कौन सा मेथड यूज किया आप लोगों ने? सिंपल मेथड यूज किया। सिंपल मेथड में एक डेट बन गया, एक अमाउंट आ गया, एक टाइम पीरियड आ गया, और लास्ट में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है? वही आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला, दैट इज P/R/T/100। P से आ जाएगा प्रिंसिपल, आर से आ जाएगा रेट, और टी से आ जाएगा बेटा जी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे? जैसे अगर 1 मई को ड्राइंग करी है तो 1 मई से 31 मार्च तक कितना समय होता है? 11 महीने। 1 अगस्त से 31 मार्च तक होते हैं 8 महीने। 30 सितंबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने। 31 जनवरी से 31 मार्च तक होते हैं 2 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च तक होते हैं आपके 0 महीने। तो ये आपका सिंपल मैथड। लेकिन इसी को अगर प्रोडक्ट मैथड से करना हो तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पूरी कैलकुलेशन में कोई चीज़ कॉमन नजर आ रही है? देखिए, एक तो आपको ये नजर आ रहा होगा सब में 15% कॉमन है सारी कैलकुलेशन में, क्योंकि इन सब का लास्ट में सम करना है ना। और एक आपको डिवाइडेड बाय 12 कॉमन दिख रहा होगा। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा रूल है कि जब भी आपको कुछ सॉल्यूशंस करने होते हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए और अनकॉमन वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं चाहूँ तो इस कॉमन वाले को बाहर निकाल लेता हूँ। तो सारी कैलकुलेशन में से 15% बाहर निकाल लिया, सारी कैलकुलेशन में से 1/12 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसमें से अगर सारी चीज़ों में से मैं सिर्फ 15% हटा दूं और 1/12 हटा दूं, तो एक बार देखते हैं क्या बचेगा। ये देखिए, 15% हट गया और 1/12 हट गया, तो 2000 इंटू में 0 बच गया, मतलब ये बच गया। फिर इसमें से अगर मैं 15% हटा दूं, इसमें से अगर 12 हटा दूं, तो कितना बच गया? 6000 इंटू में 2 बच गया। ऐसे ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। इसको हटा देता हूँ। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन में से बच्चों क्या किया है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा। अब ये प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो पेपर में आएगा तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर कॉलम बना दिया प्रोडक्ट का, तो आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। 2000 इंटू में 11 क्या आ जाएगा? 22000। 5000 इंटू में 8 क्या आ जाएगा आपका? 40000। 2000 इंटू में 6 आ जाएगा 12000, 12000, और ये 0। और लास्ट में क्या कर देना है इसका? सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है समेशन। तो ये हो गया 12, 12, 24, 64, 66 और 86। तो क्या फॉर्मूला था? सिग्मा प्रोडक्ट, इंटू में आ जाएगा रेट, और इंटू में आ जाएगा 1/12। तो अगर आप 86,000 इंटू में 15% इंटू में 1/12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1075। तो देखिए, आप अगर डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो आप उसमें सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं बच्चों, और आप उसमें प्रोडक्ट मेथड भी जो है वो लगा सकते हो। तो सिंपल मेथड में आपको डेट, अमाउंट, टाइम और सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में P/R/T/100 प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और अगर आप प्रोडक्ट मेथड में चलना चाहते हो तो डेट, अमाउंट, टाइम, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट कर देना किसका? अमाउंट का और टाइम का, इसका और इसका प्रोडक्ट कर देना, और बाहर निकाल लेना क्या? इनटू में 15%, जो भी रेट होगा 15, 10 या 5%, इंटू में 1/12। और इस प्रोडक्ट का क्या कर देना है आपने? समेशन कर देना है, सिग्मा कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। तो आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हालांकि जो मैं क्लास में आपको करवा दे रहा हूँ वो आपके मोर देन सफिशिएंट है, चाहे वो प्री बोर्ड है, चाहे बोर्ड है, चाहे स्कूल का एसए है, चाहे यूटी है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो उस केस में आप लोग अपना एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीएस ग्रेवाल बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम लोग अपना बहुत ही जल्द हम लोग अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू करेंगे। वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर सारे नोट्स, उनके आंसर की, सजेस्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वगैरह को आपको शेयर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे से। और कोई भी डाउट वगैरह रहता है, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको दोबारा से वीडियो बनाकर क्लियर किया जाएगा। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन टू में, रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है, मनोबल जो होता है, बढ़ता है।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।